हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे जेनेरिक डेलीगेट। अब तक के वीडियोस में हमने सीखा डेलीगेट क्या होते हैं, एनोनिमस मेथड क्या होते हैं और लैम्डा एक्सप्रेशन क्या होती हैं। फिर हमारे दिमाग में सवाल आता है कि हम हर बार अपना डेलीगेट खुद बनाएंगे। तो जवाब है नहीं, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ने हमें बिल्ट इन डेलीगेट प्रोवाइड किए हैं जिन्हें हम जेनेरिक डेलीगेट भी कहते हैं। वो बिल्ट इन डेलीगेट जो है वो सिर्फ तीन है। पहला है एक्शन, दूसरा है फंक, तीसरा है प्रेडिकेट। ये तीन डेलीगेट हैं जिसका हम यूज करेंगे अभी। इससे पहले मैं आपको इन तीनों का छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूँ कि एक्शन कब यूज करते हैं हम। एक्शन हम तब यूज करते हैं जब हमारे पास कोई भी रिटर्न टाइप वैल्यू नहीं हो। जैसे हम वाइड यूज कर रहे थे, वाइड क्या करता है, रिटर्न टाइप नहीं है, तो कब उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, एक्शन। और फंक के लिए क्या यूज करेंगे, फंक कब यूज करते हैं जब हमारे पास रिटर्न टाइप मेथड हो। रिटर्न टाइप मेथड जो हम अब तक सीख रहे थे, इंटीजर होता है, फ्लोट होता है, डबल होता है, और कोई भी रिटर्न टाइप मेथड, उसके लिए हम यूज करेंगे फंक। और प्रेडिकेट कब यूज करते हैं हम, वो प्रेडिकेट हम यूज करते हैं जब हमारे पास बुलियन रिटर्न हो। यानी कोई हमने मेथड बनाया हुआ है, उसमें या तो ट्रू रिटर्न होगा या फॉल्स। गाइस, ये तीन चीजें हैं, ये बस दिमाग में बिठा लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। कि एक्शन कब यूज करते हैं जब हमारे पास कोई रिटर्न टाइप नहीं हो। फंक कब यूज करते हैं जब हमारे पास रिटर्न टाइप हो, लाइक फ्लोट, इंटीजर, डबल और कुड बी एनीथिंग। प्रेडिकेट कब यूज करते हैं व्हेन वी हैव बुलियन रिटर्न टाइप, जब हमारे पास ट्रू और फॉल्स वाले मेथड रिटर्न और होते हैं। अब हम इनको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ देखेंगे। सबसे पहले हम रिमूव कर देते हैं इस कोड को। अब मैं बनाऊंगा यहाँ पर तीन मेथड। पहला मेथड होगा हमारा जो रिटर्न करेगा डबल। इसका नाम हम दे देते हैं फर्स्ट मेथड। जो पैरामीटर लेगा, पहला इंड का, दूसरा फ्लोट और तीसरा डबल। ये मेथड क्या करेगा, तीनों को ऐड करके सिंपल रिटर्न कर देगा डबल डेटा टाइप में। एक और मेथड बनाएंगे हम, उसकी रिटर्न टाइप रखेंगे वाइड। का नाम हम दे देते हैं सेकंड मेथड। इसमें हम रिटर्न तो कर नहीं रहे हैं, क्योंकि वाइड में कुछ रिटर्न नहीं होता, तो हम क्या करेंगे, इसको प्रिंट करा लेंगे। एक और मेथड बनाऊंगा मैं। इसमें हम रिटर्न कराएंगे बूल। थर्ड मेथड, इसमें हम क्या करेंगे, एक पैरामीटर लेंगे स्ट्रिंग का, और हम इसमें एक लॉजिक लगाएंगे सिंपल सी, कि अगर जो भी स्ट्रिंग हमारे पास आ रहा है उसकी लेंथ ग्रेटर देन 4 है तो रिटर्न कर दो ट्रू।
वरना रिटर्न कर दो फॉल्स। ठीक है गाइस, हमने 3 मेथड बनाए। एक काम करते हैं, तीनों को स्टैटिक कर देते हैं ताकि हमें क्लास का ऑब्जेक्ट बना के यूज ना करना पड़े। अब हम क्या करेंगे कि 3 डेलीगेट बनाएंगे तीनों मेथड के लिए। पब्लिक डेलीगेट, पहला मेथड है डबल, इसकी रिटर्न टाइप भी डबल होनी चाहिए। इसका नाम हम दे देंगे फर्स्ट डेलीगेट और सेम पैरामीटर होंगे। इसी तरह दूसरा डेलीगेट बनाएंगे, इसकी रिटर्न टाइप क्या है वाइट, इसका हम नाम दे देंगे सेकंड डेलीगेट। इसमें भी हम सेम पैरामीटर ले रहे हैं तो कोई मसला नहीं है। अब हम बनाएंगे तीसरा डेलीगेट, उसकी रिटर्न टाइप बुलियन है, इसका हम नाम रख देते हैं थर्ड डेलीगेट। और इसमें क्या पैरामीटर है स्ट्रिंग, जिसमें हम स्ट्रिंग की लेंथ चेक करते हैं। ये तो गाइड था जो हम नॉर्मली यूज करते हैं। 3 मेथड बनाए मैंने, डबल वाइट बुल, और 3 डेलीगेट बना दिए। अच्छा, डेलीगेट भी देखो सेम बनाया है। अगर इसकी रिटर्न टाइप डबल है तो मैंने डबल ही करी है, इसकी वाइट है तो मैंने वाइट, और थर्ड वाले की बुलियन है तो मैंने बुलियन ही रखी है। अब हम इसको यूज करेंगे मेन मेथड में। यहाँ पे अब हम बनाएंगे तीनों डेलीगेट का ऑब्जेक्ट। पहला बनाएंगे फर्स्ट डेलीगेट, इसको हम असाइन कर देंगे फर्स्ट मेथड। ये क्या रिटर्न करता है गाइस, डबल। ये लेते हैं 3 पैरामीटर। पहला है इंटीजर, इसको हम दे देते हैं 100। दूसरा है फ्लोट, इसको हम दे देते हैं 24.5f। तीसरा है डबल, इसको हम दे देते हैं 12.345 समथिंग। अब हम इसको प्रिंट करा लेंगे। इसी तरह हम बनाएंगे सेकंड डेलीगेट का ऑब्जेक्ट। इसमें भी हमें 3 पैरामीटर पास करना है, तो हम एक काम करते हैं, सेम कर देते हैं वैल्यूज को। ये मेथड वाइड है, कुछ भी रिटर्न नहीं करता, इसलिए हमने डायरेक्ट पैरामीटर पास कर दिया। तीसरा डेलीगेट का ऑब्जेक्ट बनाएंगे थर्ड डेलीगेट, इसको हम मेथड पास करेंगे, थर्ड मेथड होगा। ये क्या रिटर्न करता है, ये करता है बुलियन। और ये लेता है एक स्ट्रिंग, इसको हम दे देते हैं अली। इसको भी हम प्रिंट करा लेंगे। ठीक है गाइस, अब हमने तीनों डेलीगेट को ऑब्जेक्ट बना के वैल्यूज पास कर दी। अब हम इसको एग्जीक्यूट करके चेक करते हैं। ये हमारे पास आ गई तीनों की वैल्यू। लास्ट वाला फॉल्स क्यों आ रहा है, क्योंकि अली के नाम में 3 अल्फाबेट आ रहे हैं, इसकी लेंथ 3 है। अगर मैं इसकी लेंथ बढ़ा दूं ना, इसको मैं कर दूं अली खान, अभी आ गया ट्रू। ठीक है, ये हमारे पास 3 मेथड आ गए, 3 के डेलीगेट आ गए जो हम नॉर्मली यूज करते थे। अब हम इसके अंदर यूज करेंगे बिल्ट इन डेलीगेट।
जैसा कि वीडियो के शुरू में मैंने आपको बताया था, 3 होते हैं ये, एक्शन होता है, फंक होता है और प्रेडिकेट होता है। अब मैं यहाँ करूँगा कि जो डेलीगेट मैंने बनाए थे ना, उसको मैं रिमूव कर दूँगा और उसकी जगह मैं यूज़ करूँगा जो हमारे बिल्ट इन डेलीगेट हैं। बिल्ट इन डेलीगेट हमारे ये हैं, एक्शन क्या करता है, वाइड रिटर्न टाइप को एक्सेप्ट करता है, ठीक है, जिसकी कोई भी रिटर्न टाइप नहीं हो। फंक क्या करता है, हमारे रिटर्न टाइप जो भी हो, लाइक इंटीजर, फ्लोट, डबल। और प्रेडिकेट क्या करता है, बुलियन को हैंडल करता है। अब हम सबसे पहले देखेंगे जो हम डेलीगेट यहाँ से रिमूव कर रहे हैं वो क्या है, उसकी रिटर्न टाइप डबल है, ठीक है, तो हमने इसको रिमूव करा यहाँ से। अब ये रिमूव करेंगे तो यहाँ पे एरर आना शुरू हो जाएगा। अब हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, जैसे कि डबल रिटर्न टाइप पे मैंने बताया था फंक, मैंने फंक यूज़ करा, इसके बाद मैंने ये साइन लगाया लेस देन का। अब इसके अंदर मेरे पास मोर देन 16 वैल्यूज मैं ले सकता हूँ। अब मेरे पास है 3 पैरामीटर, पहला है इंटीजर, ठीक है, दूसरा था मेरा फ्लोट और तीसरा था डबल, ठीक है। अब मैं चौथा पैरामीटर लूंगा, क्यों, क्योंकि वो है मेरे रिटर्न टाइप का, वो है डबल, तो मैं डबल ही ले लूंगा। उसके बाद मैं यहाँ से ये रिमूव कर दूंगा। और ये मेरे, और मुझे कुछ भी नहीं करना है, एज इट इज चलेगा सब। ये देखो गाइस, ये मेरा चलेगा बिल्कुल एज इट इज, फर्स्ट मेथड आ गया। इसको मैंने क्या करा, ये रिटर्न देता था डबल और ये लेता था 3 पैरामीटर, तो मैंने फंक के अंदर 3 पैरामीटर दिए और लास्ट वाला पैरामीटर जो मैंने डिफाइन करा वो है मेरा रिजल्ट, जो रिटर्न करेगा। बाकी एज इट इज है, ठीक है। सेकेंड वाला हम रिमूव करते हैं, ये मैं रिमूव कर रहा हूँ वाइड रिटर्न टाइप का। अब वाइड रिटर्न टाइप के लिए मैंने आपको बताया था एक्शन, एक्शन को भी हम एज इट इज करेंगे। एक्शन भी क्या कर रहा है, 3 पैरामीटर लेता है, इंटीजर, फ्लोट और हमारा डबल। ये देखो गाइस, ये एक्शन इसके लिए क्यों लिया, क्योंकि ये वाइड रिटर्न करता है, कोई भी रिटर्न टाइप नहीं देता है, इसलिए इसके लिए हमने यूज करा एक्शन। बाकी सेम एज इट इज है। तीसरा डेलीगेट में रिमूव करूंगा, वो है बुलिन का। अब यहाँ पे एरर आ रहा है, क्यों, अब बुलिन के लिए मैंने क्या बताया था, प्रेडिकेट यूज करेंगे हम। प्रेडिकेट यूज करेंगे, अब ये क्या लेता है, बुलिन। बल्कि ये लेता है स्ट्रिंग। ये थर्ड पैरामीटर क्या ले, थर्ड मेथड क्या ले रहा है हमारा, स्ट्रिंग ले रहा है और रिटर्न क्या कर रहा है, बुलिन। तो हमने प्रेडिकेट में ले लिया बुलिन को और रिटर्न, और जो पैरामीटर ले रहा है स्ट्रिंग, वो मैंने यहाँ डिफाइन कर दिया। अब देखो गाइस, मुझे ऊपर डेलीगेट बनाने की जरूरत ही नहीं है, कितना आसान और शॉर्ट कोड कर दिया। ये होते हैं हमारे डेलीगेट, जो हमारे जेनेरिक मेथड भी कहलाते हैं और हमारे बिल्ट इन डेलीगेट भी कहलाते हैं। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो हमारे पास रिजल्ट सेम आएगा। ये देखो गाइस, रिजल्ट सेम आया, इतना ज़बरदस्त हो गया कि हमें अलग से डेलीगेट नहीं बनाना पड़ा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी न्यू टॉपिक के साथ।